नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप NIOS में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, अपने बच्चों की एडमिशन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी बात ये होती है कि क्या NIOS में एडमिशन लेना सही है। क्या NIOS में एडमिशन लेने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो क्या वैलिड है, कहाँ कहाँ पे वैलिड है। क्या हम इतनी मेहनत करें, पूरा साल इसमें डिवोट करें, उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके बाद ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिक संस्था में ये सिस्टम, ये सर्टिफिकेट वैलिड ना हो। इन सारी चीज़ों का मैं उत्तर देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि NIOS क्या है। NIOS एक ओपन स्कूलिंग का बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जी हाँ, ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बोर्ड है। जैसे कि CBSE है, ICSE है, ISC है, इक्विवेलेंट है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी मन में नहीं रखना कि ये एक बोर्ड है जो कि हल्का है, ये एक बोर्ड है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब ये बात होती है कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। कोई भी ले सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया बिल्कुल है। अगर आप 10वीं करना चाहते हैं तो 10वीं के लिए 14 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। पहला तो ये ध्यान देना है। अगर आप 12वीं करना चाहते हैं तो 12वीं के केस में आपके एटलीस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, है ना। ये दो एज मैंडेटरी है, लेकिन बियॉन्ड इसके क्या एज है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उसके बाद वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं दोबारा फोकस करता हूँ कि क्या इसके अंदर एग्ज़ाम देने के बाद वो वैलिड है, तो कहाँ वैलिड है। अगर आपका बच्चा IIT करना चाहता है, JEE करना चाहता है, NET करना चाहता है, NDA या CDS किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, ये 100% वैलिड है। 100% वैलिड है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो NIOS में एडमिशन का जो प्रॉपर गाइड है वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है अपनी वेबसाइट में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में दिख जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही डिटेल में आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि NIOS करने से मुझे शायद इसमें जगह नहीं मिलेगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए, उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। अब वो कैसे अच्छे आएंगे मैं आगे वाले वीडियोज़ में बनाऊँगा, लेकिन अगर इस वीडियो में आप लोगों के लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, आपके जेन्युइन सवाल आएंगे, तो डेफिनेटली मैं आगे तरीके बताऊंगा जहां पे आप अबव 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं। NIOS के एग्ज़ाम्स में क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए बच्चों। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है कि जो आपको सिस्टम फॉलो करना है। देखो, कहीं पे भी ज़िंदगी में उन्नति करनी है ना, प्रोग्रेस करना है, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन एक प्रॉपर टाइम पे पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर सिंपल चीज़ समझिए, एक दीवार है ना, और उस दीवार को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। दीवार तो अपनी जगह स्टैग्नेंट है, उसको आप जितना भी पुश करोगे आप शायद पुश नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि सही डायरेक्शन में किसी चीज़ को मूव करने के तरीके, तो डेफिनेटली कम एफर्ट में आप उस चीज़ को मूव करके रिजल्ट भी ला सकते हो उतनी बढ़िया। तो वही चीज़ है, हम आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताएंगे, कैसे आपको मेथड यूज़ करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट्स पे मेरे को लिख के देंगे तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर 10वीं में आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लेना है तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है जी, उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, है ना। किसी ने 8वीं करी, उसके बाद नहीं पढ़ाई करी, किसी ने 5वीं करी, उसके बाद पढ़ाई नहीं करी, या किसी ने 9वीं करी और उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाया किसी वजह से, या किसी ने 10वीं करी लेकिन वो वहाँ पे फेल हो गया है, अब वो रीअटेम्प्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे आप 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऐसा फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपनी फ़ोटो लीजिए, अपना आधार कार्ड लीजिए और वहाँ पे ऑनलाइन जाके अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एडमिशन करना है, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साइट के डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपका एडमिशन होगा। और अगर बेसिक कोई सवाल है उसके रिलेटेड भी आप हमसे कम्युनिकेट करके आंसर ले सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई कि आपको इनिशियली कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको फ़ोटो और आधार अगर है तो आप 10वीं में फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया इज़ 14 ईयर्स। अगर मैं 12वीं की बात करूँ, यहाँ पे कई लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, या कई लोगों को ऐसी सोच हो सकती है कि भैया हमने 10वीं जो है करने की तो कोशिश करी लेकिन 10वीं फेल है, क्या मैं 12वीं में जाके सीधा एडमिशन ले लूँ ताकि मेरा जो साल है वो वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर आपको 12वीं करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 साल आपका होना ज़रूरी है, और दूसरा जो है आपकी 10वीं जो है पास होना ज़रूरी है किसी भी ऑथोराइज बोर्ड से। किसी भी ऑथोराइज बोर्ड से, वो NIOS भी हो सकता है, CBSE भी हो सकता है, या कोई अदर बोर्ड हो सकता है। जब तक आप 10वीं पास नहीं कर रहे हो तब तक आप 12वीं नहीं दे सकते हो। अब NIOS का सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट खुद चुन सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चों को कुछ सब्जेक्ट बहुत पसंद होते हैं, कई बच्चों को जो है कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आपने अपने चॉइस के सब्जेक्ट जो है अगर पिक कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी और रिजल्ट भी दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसके भी मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से मतलब मेथड को फॉलो कीजिए ताकि आप बेस्ट से बेस्ट इस NIOS के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को ला सकें, जो कि आपके फ्यूचर को ब्राइट से भी बेहतर बना सके। तो दोस्तों, बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं आगे और भी इसके रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कैसे आप बेटर से बेटर रिजल्ट ला सकते हो, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, नमस्ते।